The story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का मेहमानों का मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना लेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। जानता है, मैं तो सुबह से उनको जगा जगा के थक गई, लेकिन वो दोनों हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेते। अरे तो तुमने दुआ कर ली होती। दुआ? ए मियाँ, कैसी दुआ? यही कि अल्लाह दोनों को इस दुनिया से उठा ले। ए मियाँ, खुदा का वास्ता है, कोई जवान बच्चों के लिए इस तरह की बातें मुंह से निकालता है? अरे ये दोनों बच्चे मेरे किस काम के? एक कमबख्त जादू टोने के चक्कर में पीरों के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा पेलवानी कर करके हर रोज एक आध हड्डी तोड़वा लेता है। जहां पर मार मार के गलबे सुर कर दूंगा, निकाल मारूंगा जूते मार के। एक तो ये अब्बा न चैन से जीने देते हैं, न चैन से सोने देते हैं, ऊपर से लोगों को शिकायतें करते हैं कि हम उन्हें चैन से नहीं जीने देते। अल्लाह अल्लाह, अम्मी, अम्मा। हेलो हेलो, ओ भाई, ओ काका, और तुम अपने बाप को क्यों नहीं चैन से जीने दे रहे हो? और क्यों परेशान कर रखा है उसको? भाई तू कौन मुझसे ज्यादा मेरे बाप का हमदर्द बोल रहा है? अच्छा, यानी कि अब तू आवाज नहीं पछाड़ेगा और तू तड़ाक से बात करेगा। अभी तो सिर्फ तू से बात की है, सामने आएगा तो तड़ाक से भी बात कर लूंगा। बल्ले भाई बल्ले। और जान तेरी चिड़ी जितनी है, बातें तू शिकरे जैसी कर रहा है। अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं चिड़ी हूँ या शिकरा। वह कहाँ है तू, बता। आ रहा हूँ मैं। ओ भाई, मैं इलाके का पुराना ASI और महल्ले का नया काउंसलर अबरार बोल रहा हूँ। सलालेकुम चाचा जी। क्या हाल है? बड़ा अरसा हो गया, आपका दीदार ही नहीं हुआ। मेरा पुत्र अब आया ना लैंड पे। तू जरा काका फौरी तौर पर मेरे घर पहुंचना, जरा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जी जी चाचा जी, मैं अभी हाजिर होता हूँ। 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। 10 मिनट में पहुंच मेरा पुत्र, 10 मिनट में फौरन। जी आ रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। लो, अब अब्बा जान ने हमारी शिकायतें पुलिस वालों से भी करनी शुरू कर दी। ले भी शमीम बेटा, ऐसे करना, दोपहर को गोभी बना लेना, बीच में अनारदाना डाल लेना मोटा मोटा है, तो शाम को हाथ का कुटा हुआ कीमा अदरक डाल के और धनिया का छटा लगा के गोभी गोश्त पका लेना, उसमें अनारदाना डाल लेना, कीमा पका लेना, उसमें अदरक डाल लेना है। आजकल अपनी मनपसंद के बड़े खाने खा रहे हैं आप। कहीं आपको पता तो नहीं चल गया आप फौत होने वाले हैं? क्यों नैश बातें करता है कूड़ा। अब मैंने लोगों की बच्चियों को रियाज सिखाना होता है, मुझे बेटा सांस की जरूरत होती है, और आपकी जो फरमाइशें पूरी करनी होती है ना, वो चीजें लाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती है। ले भी दमाद बेटा, हाँ जी, इस महीने की पहली तारीख को तेरे मुंह पे फीस मारूंगा धड़। फीस मारूंगा धड़? हर महीने की पहली तारीख को पीछे पीछे फिरता रहता हूँ, कभी फीस मारी मेरे मुंह पे धड़? ए शमीम बेटा, नामे मौला इस बसीठ और पौरे से मेरी जान छड़वा।
आय हाय अब्बा जी, अभी तो सुबह आप दोनों बैठ के इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे, अब आप लोगों ने जंग शुरू कर दी है। देखो मैंने इनको कहा है कि जहाँ 4 बंदे इकट्ठे रहते हैं ना वहाँ हिस्सा डालना चाहिए। हाँ, तू क्या कुर्बानी की गाय दे रहा है जिसमें मैं हिस्सा डालूं? शाबाश, कुर्बानी आएगी तो हिस्सा डालना। देखो आपको जितने भी पैसे मिलते हैं, ठीक है, आप पैसे लेके आते बच्चियों को पढ़ाने के, बच्चियों को सिखाने के, बच्चियों को रियाज कराने के, फीस मिलती कि नहीं मिलती? मिलती। उसके आप बोस की करंडी काटन के सूट बनवा लेते हो। कभी बंदे को ये भी होता ना कि घर में आके खाने पीने में हिस्सा ही डाल दे। अरे बेटा, दमाद बेटा, और हमारे खानदानी शनाख्त खुश लिबासी, क्योंकि हमारे बड़े तो बादशाहों महाराजों के दरबारों में जाके गाया करते थे, और तुम्हारे बड़े गली में एक तारा लेके टंग 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 टिंग टिंग टंग। खबरदार सौरा जी, अच्छा मेरे बुजुर्गों के बारे में कोई गलत बात ना करना। एक तारा बजाते थे, एक तारे वालों को दी है बेटी फिर। बस बेटा, अकल पे पर्दा जब पड़ता है को पता चलता है। ओहो खुदा के लिए अब्बा जी बस कर दें, आप जाएं अपने रियाज की ट्यूशनों पर और आप जाके कोई सौदा सलफ ला के दें। किसी लड़के से मंगवा लो, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, आज नसीबों के गाने की टेक है। माशाल्लाह जी, में जाके बेटा आज मेरे बेटे का नसीबों का गाना रिकॉर्ड है। हाँ जी। अपना दमाद बेटा जी। मुझे भी रास्ते में जरा ड्रॉप कर देना। हाय सदके जाऊं, मेरे पास पजारो है जिस पे ड्रॉप कर दूं। बेटा बड़ों का अदब करोगे तो मौला पजारो भी देगा। कोई बड़ा आएगा तो अदब करूंगा। मैं 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा सौरा है तू। इसीलिए तो कहता हूँ बेटा, जिस चीज पे तू जा रहा है ना, हाँ। उस पे मुझे भी ड्रॉप कर दे। मैं 9 नंबर वैगन पे जा रहा हूँ, हैं उस पे मैं कैसे ड्रॉप कर दूं? आपके पास किराया नहीं है, वैगन वाले ने बिठाने से पहले ही ड्रॉप कर देना। ये सुन रही है तू सारी बातें? और ये देख, एक दिन मैं अपना लिफाफे में पराठा लेके वैगन में चढ़ गया, इसने पूरी वैगन में शोर डाल दिया, बाबे के पास बम्ब है। पूरी वैगन की सवारियों ने मेरा बम्ब चखा मेरे सामने। बम्ब चखा मेरे सामने, बम्ब चखा है। इतना सा पराठा था, 2 सवारियों को हाथ नहीं आया, बाकी सबके मुंह में पानी भरा हुआ था। अच्छा मुझे एक बात तो बता, अलमास कॉलेज चली गई है? मुंह ठीक नहीं था आपकी बहन का, बता के नहीं गई कॉलेज। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। सलालेकुम। सलालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ओ चाचा, सर्दियों में छत पे धूप का मजा ले रहे हो? और तू तो मुझे कह रहा था तू 10 मिनट में आ रहा है, ये तेरे 10 मिनट हुए हुए। ओ नहीं चाचा, मैं तो भागा भागा आपकी तरफ ही आ रहा था। वो हकीम साहब है ना जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, उनको मैंने बताया मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ, तो उन्होंने पकड़ के बिठा लिया और धड़ाधड़ बातें करने लगे। अच्छा, तो तू हकीम साहब के पास बैठा हुआ था? बंदा वो काका ठीक नहीं है। अब बात सुन ना मेरी, तू तो सुना था कि दुबई चला गया है, तो कुछ 4 पैसे कमा के लाया वहां से कि एवं ही मुंह उठा के आ गया? ओ बेटे ना मुंह ना खोला कर, क्या हुआ है? अच्छा हमारे साथ धोखा हो गया। क्यों? हम लोग लॉन्च में बैठ के गए ना, तो वो हमें कराची से बिठा के काफी देर समुद्र में घुमाते रहे। अच्छा। उसके बाद अचानक उन्होंने शोर डाल दिया, दुबई आ गया चलो, दुबई आ गया चलो। हम बड़े खुश हुए। अच्छा। कि दुबई आ गया। अच्छा। हम जैसे ही नीचे उतरे तो आगे गए तो होटल था, वहाँ लोग बैठे हुए चाय पी रहे, वो बिल्कुल हम जैसे। हमने समझा शायद दुबई वाले भी हमारे जैसे ही हैं। वो तो तब पता चला जब एक वेटर ने आके कहा कि दूध पत्ती पियोगे कि तेज पत्ती। वो हमें कराची से बिठा के ले गए और किमाड़ी जाके उतार दिया। ओए होए 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 होए। ओ यार, इतना बड़ा धोखा हो गया तुम्हारे साथ? हाँ चाचा। अच्छा, तो फिर कैसे पुत्र कैसे पहुंचा है फिर? क्या बताऊं चाचा, कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। नहीं, प्यार मोहब्बत तो वो करते हैं, हमने भी सुना हुआ है,
लेकिन ये है कि क्या खास बात है उनमें? चाचा जब मेरे पास वापसी का किराया नहीं बचा ना तो पहले तो मैं परेशान हुआ, लेकिन मेरे दिमाग ने काम किया। अचानक मेरे जहन में तरकीब आ गई। क्या? मैंने ना चौक में जाके अपनी कमीज उतारी, उस साइड पे रख दी। अब लोग जो थे रहम दिल हैं बहुत, मेरी पसलियां देखने लगे। तो फिर मुझे कोई 50 दे, कोई 100 दे। चाचा वहाँ भीख भी नहीं मांगनी पड़ी और इज्जत से वापसी का किराया भी मिल गया। वाह भाई कुकी वाह। ले भी एक कमाल तूने किया है, इज्जत अपनी तूने खूब बचाई। बस अल्लाह ने मान रख लिया। अच्छा काका बात ये है, मैंने तुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तेरा बाप बहुत सख्त परेशान है। एक तो वो मरासी उसका घर खाली नहीं कर रहे, ऊपर से तू है कि कोई काम काज नहीं करता। चाचा उनको मिरासी नहीं कहते, हाँ? वो खान साहब लोग हैं। और सीधी सीधी पंजाबी बोलते हैं, एक लफ्ज उनको पश्तो को आता नहीं है। खान साहब कहाँ से हो गए? और चाचा वो खान साहब और होते हैं, ये होते हैं ना गाने बजाने वाले, वो खान साहब होते हैं। जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उस्ताद अमानत अली खान साहब हैं, उस्ताद वो। चल बस कर यार, फलाने खान साहब हैं, फलाने खान साहब हैं, बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। और तेरा बाप उनके खिलाफ है, तो उनसे यराने दोस्ताने बना के फिर रहा है। आज तो काका मैं तुझे समझा रहा हूँ प्यार से, आइंदा अगर तूने अपने बाप की हुक्मदूली की तो सख्ती से समझाऊंगा। वैसे चाचा आपको उन्होंने पुलिस से निकाल दिया, लेकिन आपके अंदाज पुलिस वालों जैसे हैं। ये बात तुझे किसने बताई है? हकीम ने पट्टी पढ़ाई है? और किसने बताया कि मुझे पुलिस से निकाला? मैंने खुद पुलिस की नौकरी छोड़ी है। वो हकीम साहब ने मुझे बताया कि आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, तो एसपी साहब ने आपको मुअत्तल कर दिया है। अच्छा, यानी कि हकीम ने तुझे ये बताया है कि मैं रिश्वत लेते पकड़ा गया था। पहली तो पुत्र यही गलत बात है कि मैं रिश्वत लेते पकड़ा गया था। मेरी रिश्वत की शिकायत हुई है। अब पकड़े जाने में और शिकायत होने में जमीन आसमान का फर्क होता है कि नहीं होता है? हाँ नहीं होता। नहीं होता है कि नहीं होता? हाँ नहीं होता है। आखिर वो शिकायत साबित हुई होगी तो तभी हुआ होगा। कुछ साबित नहीं हुआ। एसपी साहब को शिकायत हुई, उन्होंने मेरी टोपी और मेरी पेटी उतरवा के अपने पास रख ली। उन्होंने कहा इंक्वायरी होगी। मैंने कहा देखिए जी हुजूर, इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर किया गया शक, मुझ जैसे अफसर पर शक किया गया है। मैं पुलिस की नौकरी खुद नहीं करता, मैंने खुद ही छोड़ दी। ठीक है, लेकिन चाचा अगर आप इंक्वायरी करवा लेते तो क्या होता? नहीं, मेरा मतलब ये है कि भाई मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि कोई गलत मलत बात जो है वो साबित हो, मैंने बीमारी का बहाना करके नौकरी खुद ही छोड़ दी। तफ्तीश तो खैर अब भी होगी, बस मेरा पुत्र दुआ कर कहीं साबित ही ना हो जाए। तो ठीक है चाचा, मैं जाऊँ आपके लिए दुआ करूँ? दुआ तो तू करेगा, मगर ये हकीम ने जो तेरे दिमाग में बात डाली है ना कि मैं पुलिस में नहीं हूं तो मैं तेरी रगेदा रगादी नहीं कर सकता, ये है पुत्र तेरी गलत फहमी। काका मैं हूं इलाके का काउंसलर, समझ गए ना? इलाके के मसाइल सुनना और उनको सुलझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। चाचा जी आप खामखा अब्बा जान की बातों में आ जाते हैं। अब तो मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा काम बन जाएगा। चलो देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा पुत्र ये जो तेरे साथ उसने बेफजूल की बकवास की है ना हकीम ने, ये सारी बातें अपने तक ही रखनी है। पी जाऊंगा मैं। हाँ जा मेरा पुत्र, जीता रहे। ले वही हकीम, एक बार मेरी नौकरी बहाल हो जाने थे, तेरी सारी दवाइयों में मैंने पाउडर डाल के तुझे छापा ना पड़वाया तो मेरा नाम भी अबरार नहीं। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ, लौट आओ। उस्ताद जी। जी शिगिर जी। क्या आज आपको उस्तानी जी की बहुत याद आ रही है? वाह, बिल्कुल सच्ची बात की भाई। आज मुझे मरहुमा बहुत याद आ रही है। हाय हाय, शादी के ठीक दूसरे रोज मुझसे लड़के चल पड़ी। फिर मैंने गाना गाया, हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ,
गाना सुन के उसने मुझे ऐसी छोड़वी दाद मारी है, यकीन करो आज तक तकलीफ होती है। ये कौन है? जरा पता तो करो किसने खड़काई है बेल। उस्ताद जी आप भी ना, मैं भी देख कर आती हूँ। जाओ, अगर स्थानीय हो तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ज़रा जमशेद को तो बुला दो। तुम कौन हो? जी मैं कोई भी हूँ, लेकिन ये घर जमशेद का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यही घर था। माफ कीजिएगा अंकल जी, 20 साल से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं। तो मेरे जाने के चंद सालों बाद ही ये घर बेच दिया गया। अंकल जी आप रो क्यों रहे हैं? किसने बेच दिया ये घर? मेरे बेटे ने। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। एक सेकंड अंकल जी, आप परेशान क्यों हो रहे? देखिए ना कितनी ठंड है, एक कप चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अंकल प्लीज एक कप चाय पी के जाइए ना। अच्छा बेटा, तुम मजबूर करती हो तो पी लेता हूँ। जी प्लीज आइए। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। बड़ा अफसोस हुआ जी। चाय ले। शुक्रिया। हाय ले बे शाजिए बेटी, मैंने इनकी कहानी सुनी है। इन बेचारों की तो स्टोरी बड़ी दर्दनाक है। जमशेद आपके बेटे का नाम है? नहीं, जमशेद मेरे पोते का नाम है। उसे मैंने बचपन में देखा था जब वो 2-3 साल का था। दरअसल मेरी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये घर भी मेरा था। इसका मतलब है कि आपके बेटे ने ये घर हमारे अब्बा को बेच दिया था? हाँ शायद। मैं तो उससे नाराज़ होकर लंदन चला गया था। ना मैंने उसे पलट कर पूछा और ना ही उसने मुझे तलाश करने की कोशिश की। तो अब आप 22 बरस के बाद वापस आए हैं? हाँ, और मैं लंदन वाली सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम करके आया। आप अपने बेटे से नाराज थे इसलिए? हाँ इसीलिए, क्योंकि उसने मेरी यहाँ वाली तमाम जायदाद का बेड़ा गर्क कर दिया था। और अब मैं अपनी आखिरी जायदाद अपने पोते के नाम करना चाहता हूँ। ये जायदाद ना तो कभी तबाह हो सकती है और ना ही कभी ख़त्म हो सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी इतनी जायदाद है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। मगर मसला तो ये है शाजिए बेटी कि ये अपने बेटे और पोते को तलाश कैसे करेंगे? बेटे पर तो खैर मैं लानत भेजता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरा पोता मिल जाए तो अपनी आखिरी जायदाद उसके हवाले करके मैं चलता बन। अगर आप चाहें तो हम आपका पोता तलाश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो लाहौर के गली गली नुक्कर नुक्कर हर जगह से वाकिफ हूँ। मैंने तो फंक्शन ही बहुत किए हैं जी। उस्ताद जी आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? ना तो हमने कभी उसे देखा है। देखा तो खैर मैंने भी नहीं, हाँ बचपन में ज़रूर देखा था। हमने भी कभी नहीं देखा, इन्होंने भी कभी नहीं देखा, फिर बात तो एक ही हुई ना। मेरा ख्याल है अंकल अब आपको जाना चाहिए। अभी से तलाश करेंगे तो क्या है भाई, है कैसी बात कर रही हो? अभी तो वो आए, चाय पी ले। शाजिया बेटी तुम जरा मेरी बात तो सुनो। उठो पिए जी पिए चाय। मीठा पूरा ना करे चाय। शाजिया पुत्र, शाजिया पुत्र, सोच ले तू घर आई लक्ष्मी को ठोकर मार रही है। लक्ष्मी कौन है? इस नाम के लड़के को मैं बिल्कुल नहीं जानती। ये लड़की का नाम नहीं, लक्ष्मी तोरमों को कहते हैं, यानी दौलत को कहते हैं। दौलत भी वो जो कभी ना खत्म होने वाली हो। तो मैं क्या करूं? उसने अपनी सारी दौलत अपने पोते को देनी है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। दादी ने कौन सा अपने पोते को देखा है? भाई किसी को भी खड़ा लाके सामने कर देंगे ये है जी आपका पोता। उस्ताद जी ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन हम पोता बनाएंगे किसको? ये तो बस मुझ पे छोड़ दे। मेरा एक दोस्त है, उसको बनाऊंगा पोता। वाह 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 उस्ताद जी, आपका दोस्त आपकी उम्र का होगा और बाहर के बंदे से हम कोई ऐसा काम करवा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, ये तो मेरे दिमाग की बात ही नहीं आई। अगर हम ये बात को किसे करें तो? हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आलम मेरे साथ। अच्छा जी, बड़ी जहमत दी मैंने आपको। नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं
अंकल जी आप बैठिए, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए आप बुजुर्ग आदमी हैं, अपने पोते को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? अजी हमने तो सोच भी लिया है कि आपका पोता कौन होगा। हमारा मतलब है कि आपके पोते को हम ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे। मगर तुम लोग तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये क्या बात की आपने कि हम उसको जानते नहीं? भी उसका नाम जमशेद है, आपका पोता है, आपके बेटे का बेटा है। शाम तक मैं उसको तलाश करूंगा, मौला जानता है। आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। शाजिया पोते को अंदर ले जाओ, अब भाई इनको अंदर ले जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम हैं ना आपकी जायदाद, मतलब आपका पोता ढूंढने के लिए। चलिए अंदर। आजा आजा। आहा, ये रही ना बात। अब दिन फिरेगी, प्रॉपर्टी पोता मिल गया। ओए कुकी आ जाए, इतना इंतजार। ओए कुकी, ओए तुझे तो दुनिया का कोई काम नहीं, और तू तो A1 बेकार है, और तू भी किस बात की? ओए तुझे लख लख मुबारक हो, मौला ने कर्म कर दिया बेटा। क्या हुआ बेटे? और तेरा आज तक बाउंड नहीं निकला, और तेरी जेब से कभी 100 का नोट नहीं निकला, और तुम्हारे घर से कभी सरसों का तेल नहीं निकला। और तू नसीबों वाला, तेरा दादा निकला है। दादा निकला? हाँ। The story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना लेट। लाहौर